नमस्कार, आप देख रहे हैं RY न्यूज़ सुल्तानपुर से। मैं सोनू सिंह इस समय गराह खुर्द में हूँ, जहाँ मरहूम पप्पू भाई मर्डर केस की मीटिंग रखी गई। ये लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं जो प्रशासन शासन से चाहते हैं कि पप्पू भाई को कुछ इंसाफ प्रस्तुत हो। आइए कुछ इन सब से बात किया जाए। भाई जान ये मरहूम खुर्शीद अहमद पप्पू के छोटे भाई। आप सर क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो मुलजिम हैं इसमें हत्या जो आरोपी हैं उनको सजा मिले। एक को तो अरेस्ट कर चुके हैं, वो अंदर है, लेकिन 4 अभी बाकी हैं। उनका नाम हमने दिया है वहाँ पे अदालत में, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोई इंसाफ हमको नहीं मिल रहा है। IG से लेकर कप्तान से लेकर कोतवाल तक ने आश्वासन दिया, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग जब मिलने जाते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं। केस को कन्वर्ट करने के लिए 302 लगाने के लिए उसका भी आश्वासन दे रहे हैं। बस सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं हमको इंसाफ मिले, दोबारा ये मामूली जैसी घटना यहाँ पे ना हो हमारे शहर में। सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे, ये घटना को कितने दिन हो गए? घटना को कम से कम 2 महीने। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है? कोई सहयोग नहीं है अभी तक। उस केस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कि आईओ है जो हमारे इंचार्ज हैं वो बताने को तैयार नहीं। सीतापुर चौकी इंचार्ज, उनसे कुछ भी पूछा जाए वो बताने को तैयार नहीं। क्या हो रहा है केस में, इस केस में क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं मालूम है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? शाह फैसल नाम है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं इस घटनाकांड में क्या मुजरिम थे? इस घटनाकांड में 5 मुलजिम हैं। हिमांशु पांडे, शिवम पांडे और आदित्य सिंह और उसका रेशु पांडे, इसी तरह से अंशुमान पांडे और शिवम पांडे तो हिमांशु पांडे की बुआ का बेटा है। इन लोगों ने पप्पू भाई मरहूम को 2 बार मारा है। पहली बार पकड़ा है MGS फील्ड पर और दूसरी बार में जो है 8:12 पर PWD गेस्ट हाउस में ले जाके मारे हैं। वो भी अकेले जानबूझ करके मारे हैं ताकि मीडिया एविडेंस में जो आए वो 4 अपराधी सेफ हो जाएं और केस को 302 से कन्वर्ट करने के लिए जो है इन्होंने बीगो मौके पर लगा दिया है ताकि अस्पताल में ये जाहिर हो कि इनका ट्रीटमेंट हुआ है। तो अस्पताल में जब कोई मरता है तो 304 ही लगता है। तो इन्होंने केस को गुमराह करने के लिए ऐसा काम किया है। तो बहरहाल हम लोग ये जो है चाहते हैं कि सुल्तानपुर सन 47 से और जिस दिन पप्पू भाई मरहूम की ये घटना हुई है उस दिन से आज तक सन आज़ादी के समय से कभी इस तरह का हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ है। गंगा जमुनी जो तहजीब थी वो हमारी आज तक बाकी है। हमारे हिंदू भाई आप सारे लोग वो हैं हमारे साथ हैं। जो भी हम लोगों को नाम ये मालूम चला है, जो ये घटना मालूम चली है, हमारे हिंदू भाई जो इंसाफ पसंद हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये भरोसा हमारा जो टूट रहा है, विश्वास जो हमारा टूटा है कि हमने कप्तान साहब से अपनी बात रखी थी और IG साहब फैजाबाद में भी हम लोग गए थे। हम लोग चूँकि उसमें मामले में गवाह भी हैं, जो जिन लोगों ने लिखित बयान दिया है, जो IO हमारे सीताकुंड चौकी इंचार्ज पाए हुए हैं। आज 68 से 70 दिन के आसपास होने जा रहा है। अभी उन लोगों की जो नाम बढ़ाने के लिए दिया गया है उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो लोग यहीं बगल में इतने दबंग छवि के आदमी हैं कि यहीं बगल में हमारे आते हैं और यहीं टहलते हैं, घूमते हैं, हमको जो है दिखाते हैं कि हम टहल घूम रहे हैं, जो भी होगा बाद में फिर निपट लेंगे। तो अगर इंसाफ मिल जाएगा हम लोगों को, और भरोसा है प्रशासन से, प्रदेश सरकार से हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस नाते हम लोगों को भरोसा है कि हमें हमारे पप्पू भाई मरहूम को इंसाफ मिलेगा और जो है सुल्तानपुर की गंगा जमुनी तहजीब जो है वो बाकी रहेगी। और क्योंकि पप्पू भाई मरहूम देश की आज़ादी के समय सन 71 की जंग और सन 65 की जंग, इनके वालिद साहब मरहूम सूबेदार थे। देश की उन्होंने सेवा की है। देश फौज के में 71 की जंग और 65 की जंग जो पाकिस्तान से हुई है उसमें ये आज़ादी के जंग लड़ी है इन्होंने, और उनके बेटे के साथ ऐसा कृत्य हुआ है। इसलिए हम लोगों को जो है तकलीफ़ पहुंची है और हम लोग चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो जाए। जो लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए, चूँकि कप्तान साहब ने भी ये आश्वासन दिया है, और अगले को इंसाफ मिल जाए ताकि इस तरीके की घटना रिपीट ना हो। और चूँकि बेहद मजलूम और कमज़ोर लोग हैं
भाई के इंसाफ के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, तो ये हमको बता दीजिए आप कि इससे आगे कोई कार्रवाई तो भी आपकी हुई नहीं होगी और मुलजिम एक ही पकड़ा गया है, बाकी चंद आरोपी घूम रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है। तो और ये हमको एक चीज़ और ये बताइए आप कि प्रशासन की कोई कार्रवाई अब तक तो नहीं हुई आपके कहने के मुताबिक। जी। तो प्रशासन कार्रवाई आगे होने की आशंका है कि नहीं आपकी, ये भी हमको बिल्कुल है, क्योंकि हमारी जो उम्मीद जो है वो प्रदेश सरकार से है, शासन से है, क्योंकि उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने 3 नारा दिया हुआ है। तो जब सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हो रहा है, जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सबके लिए चल रही है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो और चाहे सिख हमारे भाई हो, चाहे दलित समाज के लोग हों, सबके साथ सबके लिए काम हो रहा है। अगर राशन मोदी जी की जो योजना चल रही है राशन की, वो राशन जो मिल रहा है वो किसी एक को नहीं मिल रहा है। अगर वो संजय सिंह साहब के लिए भी है तो वो हमारे मुन्ना भाई के लिए भी है, हमारे अनवर भाई के लिए भी है, शाह फैसल के लिए खुद भी है। मतलब जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की वो सबके लिए है, सबका विकास हो रहा है। हम लोग बस इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ इसलिए हो जाए कि अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो लोग यहाँ जब रह रहे हैं तो खुलेआम वो रह रहे हैं और आज नहीं तो कल वो हम जिसको पाएंगे कमज़ोर उसको भी इस तरह की घटना दोहरा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं ताकि किसी और माँ का बेटा, चाहे वो हिंदू माँ का बेटा हो, चाहे मुस्लिम माँ का बेटा हो, किसी और की गोश्त सुनी ना हो इस प्रकार और किसी को इस तरीके से रोना ना पड़े। उस दिन जिस दिन आखिरी वाले दिन मैंने आपको बताऊं, लास्ट वाले दिन हमने पप्पू भाई मरहूम की माँ को देखा था, वो रो भी नहीं पा रही थी और खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। 85-90 साल की उम्र की बेवा जो है वो बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही थी, काँप रही थी। उनकी तड़प को देख करके हम लोग जो है परेशान हैं और जो है बस एक इंसाफ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इंसाफ के लिए पप्पू भाई के घर से सामने जो है मीटिंग रखी गई है और अभी तक इनको किसी भी प्रशासन शासन से इंसाफ नहीं मिला है। इनका कहने का मतलब है एक ही आरोपी गिरफ्तार है और 4 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन उसको कुछ नहीं कह रहा है। और ऐसा कब तक चलेगा, इनका ये कहना है कि कल को आज हमारे यहाँ है, कल को किसी और के यहाँ हो सकता है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कह रहा है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले समय में कुछ घटनाएं और होंगी जिसको प्रशासन अनदेखा करेगा और अनदेखा अगर ऐसे होता रहा तो शहर में बहुत ही क्राइम बढ़ जाएगा। उसके लिए अब कुछ बात करेंगे और हम लोग तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हजरत हैं, ये हजरत आपको कुछ बताएंगे। हजरत आपका नाम? मेरा नाम इजहारुल हसन खान, नगर अध्यक्ष हिमायम पार्टी का हूँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 महीना पहले हम लोग यहाँ मीटिंग किए थे और उस दौरान काफ़ी उलमा लोग भी हमारे साथ में थे और उन लोगों ने जो है मुलाकात की यहाँ के एसपी साहब से। उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं हमारा। तो दोबारा हम लोग यहाँ पे आए हैं पप्पू भाई के घर पे। इंशाअल्लाह ताला जो है हम लोग फिर से लगेंगे और इनको जो है इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और आइए पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाती है, देखते हैं उनकी क्या राय मशवरा है और क्या वो बात करते हैं। आइए यहाँ बैठे हैं, मिर्जा करम बेद हैं हमारी पार्टी के। सर कुछ पप्पू भाई के बारे में आप बताएंगे? पप्पू भाई को होने का हमें बहुत गम है। यकीन मानिए पूरे ज़िले का हर आदमी पप्पू भाई को बहुत पसंद करता था और पप्पू भाई इतने खुशमिजाज थे कि जहाँ भी जाते थे लोगों से बहुत उस इलाके से मिलते थे। अफसोस इस बात का है कि अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। 302 के मुकदमे को 304 में कन्वर्ट कर दिया ज़बरदस्ती दिखा के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कई बार लोग मिले, यहाँ के भी लोग मिले, एमआईएम पार्टी के लोग भी गए, दूसरी पार्टियों के लोग भी गए, लेकिन कप्तान साहब ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की अभी तक। हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें किसी इस तरह से ना हो हमें कि हम मुस्लिम होने के नाते मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और जो 4 मुलजिम उसमें और हैं उस पर तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए उनको, पुलिस प्रशासन को, और इंसाफ पूरी तरह से मिलना चाहिए। हम आप लोगों के जरिए यही मैसेज देना चाहते हैं। इनकी भी बात अल्लाह ने सुन ली और हम भी यही चाहते हैं कि मरहूम पप्पू भाई को इंसाफ मिले और ताकि ऐसा क्राइम दोबारा ना हो। फिलहाल और परेशानियां तो सभी को रहती हैं लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन शासन से कोई भी इनकी सहायता नहीं हुई है।
ये जब भी जाते हैं तो प्रशासन शासन इनको बहाना बना के या कुछ भी करके तार लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा अगर होगा तो बहुत दुखद घटना है और किसी के लिए भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हो सकता है पप्पू भाई को भी इंसाफ ज़रूर मिले। न्यूज़ 24 XY।